Hi friends, my name is Vinay Yadav. This is ISIS Group of Technology channel. Today we talk in this video what is Azure? Azure क्या है? What is Microsoft Azure? Azure क्या है? कौन कौन से सर्विस है? स्टार्ट करते हैं. What is Microsoft Azure? You can read, आप भी पढ़ सकते हैं. Microsoft Azure एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल एप्लीकेशन और सर्विसेज और ग्लोबल नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड टेस्टिंग और डेवलपिंग मैनेज करने के लिए किया जाता है. वर्ल्ड में बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनकी सर्विस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है. टॉप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की बात की जाए तो अमेजॉन वेब सर्विसेज, ग्लोबल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, VMware और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी उनमें से एक है. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 3 तरह की सर्विस प्रोवाइड करा है. 3 टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड कौन कराता है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. फर्स्ट वन SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज. सेकेंड वन PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. थर्ड वन IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. ये 3 सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. नंबर 1, कंप्यूटर. यह पावरफुल प्रोसेस का इस्तेमाल करके क्लाउड पर डेटा को संचित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक समय में कई तरह की सेवाएं प्रोवाइड कराता है. इसे हम सर्वर भी बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं. ये सेवाएं उपयोगकर्ता को वर्चुअल मशीन, VMS, कंटेनर या बैच प्रोसेसिंग को तैयार करने के और प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है. साथ ही रिमोट एप्लीकेशन एक्सेस का समर्थन करती है. वेब, सेकेंड वन है वेब. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वेब सर्विसेज वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है. और सर्च, कंटेंट डिलीवरी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API मैनेजमेंट, नोटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग जैसे फीचर्स भी ऑफर कराती है. कौन कराता है? वेब. डेटा स्टोरेज, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्टोरेज का उपयोग क्लाउड में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है. इस डेटा को क्लाउड कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है ताकि आप अपने डेटा को इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे अब ऐप भी चलाते हैं, फोटो वगैरह अपलोड करते रहते हैं, गूगल प्ले स्टोर वगैरह यूज करते हैं आप. थर्ड वन है डेटा स्टोरेज. जैसा कि नाम से पता चलता है कि स्टोरेज का उपयोग क्लाउड में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है. डेटा को क्लाउड कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है ताकि आप अपने डेटा को इंटरनेट द्वारा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. फिफ्थ वन है नेटवर्किंग. इसमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार की नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक, लोड बैलेंसिंग, डोमेन नेम सिस्टम, DNS होस्टिंग, वितरित डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS हमलों के खिलाफ नेटवर्क सुरक्षा शामिल. ट्रैफिक पता है आपको, मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट पता ही है आपको. एंड डायग्नोस्टिक, जब भी कोई सिस्टम में एरर आता है, जैसे कोई भी फाइल तुम खोलते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो, जैसे अमेजोन पे कोई पार्ट सर्च करते हो नहीं आता. लोड बैलेंसिंग, जब लोड ज़्यादा होता है तो उसका कंट्रोल करने के लिए. डोमेन नेम, आपको वेबसाइट पता नहीं होती डायरेक्ट नाम डाल के, तो ये किसका काम होता है? डायरेक्ट नाम से आप सर्च करते हो, तो ये कौन काम करता है? DNS. मीडिया एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN. कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN नेटवर्क की एक ऐसी सर्विस है जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उपयोग की जाती है. मीडिया एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN क्यों यूज किया जाता है? कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस को वेबसाइट की परफॉर्मेंस उपयोगकर्ता को जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से वेब कंटेंट प्रोवाइड कराता है. नेटवर्क में CDN प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है. सेवेंथ वन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अपने उपभोक्ताओं को बीच चीज के लिए इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज यूजर ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विस को एक्सेस कर सके. इसलिए वह आपके इम्पोर्टेंट डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है.
81 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सेवाएं उपयोगकर्ताओं को सेंसरों और अन्य उपकरणों से लोड डेटा को पकड़ने, मॉनिटर करने और विश्लेषण करने में मदद करती हैं। सेवाओं में कोडिंग और निष्पादन के लिए सूचना विश्लेषण, निगरानी और समर्थन शामिल है। 9-1 डेवलपमेंट। ये सेवाएं एप्लीकेशन डेवलप्ड को कोड, स्टेट एप्लीकेशन और संभावित मददों को ट्रैक करने में मदद करती हैं। एज्योर, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, .NET और Node.js सहित कई एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रृंखला का समर्थन करता है। इस श्रेणी के उपकरणों में विजुअल स्टूडियो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDKs और ब्लॉकचेन का समर्थन भी शामिल है। 10-1 सिक्योरिटी। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सिक्योरिटी प्रोडक्ट क्लाउड सुरक्षा खतरों की पहचान करने और प्रतिक्रिया देने के साथ साथ एन्क्रिप्शन, कुंजी और अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में का प्रदान करने की क्षमता करते हैं। 11 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में जो डेवलपर मशीन लर्निंग, AI और संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग क्षमताओं को डेटा में उपयोग करने के लिए उपयोग करता है। डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से एसक्यूएल डेटाबेस एक समृद्ध क्लाउड डेटाबेस है जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के एक पोर्ट रूप से प्रदान किया जाता है। क्लाउड डेटाबेस जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर चलता है। इसमें डेटा की एक सर्विस SQL, NoSQL के साथ डेटाबेस इंक्रीज और एज्योर कोस्मोस DB एंड एज्योर डेटाबेस में PostgreSQL जैसी सर्विस भी मिलती हैं। डेवऑप्स। यह समूह प्रोजेक्ट और सहयोग उपकरण प्रदान करता है जैसे विजुअल स्टूडियो, टीम सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर डेवलप प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाता है। यह एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक, डेव टूल्स की इंटीग्रेशन और बिल्ड लैब फॉर टेस्ट और एक्सपोजिंग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। माइग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आप माइग्रेशन की हेल्प से अपने ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट वर्क लोड को अपने लोकल डेटा कंटेनर्स के एज्योर क्लाउड पर माइग्रेट कर सकते हैं। मोबाइल। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के प्रोडक्ट एक डेवलपर को मोबाइल डिवाइस के लिए क्लाउड एप्लीकेशन बनाने में काफी सहायता करते हैं। आज सूचना सेवाएं प्रदान करने, बैंक के लिए सहायता, API बनाने के लिए उपकरण और डेटा के साथ गूगल जियोस्पेशियल स्थान संदर्भ की क्षमता में मदद करते हैं। मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मैनेजमेंट में उपभोक्ताओं को बैकअप, रिकवरी, कंप्लायंस, ऑटोमेशन, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग टूल्स जैसी सुविधाएं दी जाती हैं जो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर को एज्योर डिप्लॉयमेंट करने में मदद करती हैं। थैंक यू। If the video helpful for you, subscribe my channel. If you have any query and question on regarding this video, so write in this comment box. Thank you.